Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. And today we are at the final class of integral chapter, the test analysis class. So paper has almost 10 questions और हाफ क्वेश्चंस तो आधे लगभग क्वेश्चंस हाफ प्रोपोर्शन यू कैन सी एनसीईआरटी पोर्शन दिखाई देगा आपको या एनसीईआरटी टाइप का दिखाई देगा या तो एनसीईआरटी के ही रखे रखा है क्वेश्चंस भी थे कुछ अच्छे वाले जैसे ये वाला एग्जाम्पल में से था एक। ठीक है। और हाफ जो पोर्शन है वो आपको एनसीईआरटी नजर नहीं आएगा, कुछ अलग अच्छे वाले सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे। जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जितना अच्छा आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो उतने ही अच्छे इंटीग्रल सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये पहला सवाल देख रहे हो, इसके जो दो पार्ट्स है इसमें से कौन सा अटेम्प्ट किया था आपने? फर्स्ट वाला किया था। बोलो, सब्स्टिट्यूशन के बिना होगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन देखते ही पता चल जाते हैं कि सब्स्टिट्यूट करो तभी हो पाएंगे। तो बोलो क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने इसमें? रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट किया। तो वन माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, बट हमारे पास एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन यहाँ पे है नहीं। तो कई बार क्या होता है सेम टू सेम फंक्शन नहीं भी दिखाई देगा, बट आप चलते जाओ वो कुछ ना कुछ कैसे भी करके कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो कैसे भी करके है होगा तो इंटीग्रल ना, किसी न किसी का डेरिवेटिव तो होगा ही। तो लेट से फिर अगर आप वन माइनस एक्स क्यूब को रख रहे हो तो फिर रूट के साथ ही रख लो, या तो पूरा रख लो या एक साथ रख लो। आपने कैसे रखा था ये बताओ? वन माइनस एक्स क्यूब को रखा था कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स क्यूब? रूट के साथ ही रखा था, ठीक है। सो लेट रूट वन माइनस निकालो, आपकी शीट निकालो, बी टी। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले रूट को उधर भेज दें, तो ये हो जाता है वन माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू टी स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स कर देंगे, वी गेट। तो बताओ वन माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड इधर क्या बनेगा? टू टी डी टी। बट मेरे पास वहां पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स है क्या सब्सटीट्यूट करने के लिए? मेरे पास तो थ्री एक्स स्क्वायर, क्या मेरे पास तो एक्स स्क्वायर भी नहीं है, मेरे पास ओनली डी एक्स है। तो कोई बात नहीं, एक बार डी एक्स की वैल्यू निकालो, देखो डी एक्स की वैल्यू जैसे निकाली तो क्या बना? माइनस थ्री इधर गया तो माइनस टू बाय थ्री, फिर एक्स स्क्वायर भी नीचे जाएगा बोलो, और टी डी टी ऊपर आएगा। ठीक है, अब आप डी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पर। ठीक है, समझ आया? तो अगर ये मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल था तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ऊपर लिखता हूँ क्या बनेगा बताओ। सो आई इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री तो कांस्टेंट पार्ट है, इसको निकालो सबसे पहले बाहर। इंटीग्रल लगा दिया, और dx ऊपर है तो dx की वैल्यू क्या है? समथिंग बाय एक्स स्क्वायर, टी डी टी बाई एक्स स्क्वायर। तो टी डी टी ऊपर लगाओ बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर नीचे और एक एक्स और है, एक्स क्यूब हो गया, और एक्स क्यूब की वैल्यू आप टी की फॉर्म में रख सकते हो गया काम। और रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर को तो आपने टी लिया ही है, रूट के समेत टी लिया है, तो ये टी से टी हो भी गया कैंसिल आउट। अब केवल एक्स क्यूब बचा, तो यहाँ से एक्स क्यूब निकालना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ से क्यों, यहाँ से निकाल लो, सेकेंड स्टेप से निकाल लो। तो यहाँ से एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे? टी स्क्वायर इधर है तो इधर से इधर आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर। तो एक्स क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं अपन? वन माइनस टी स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्म बनती है इसकी माइनस टू बाई थ्री बाहर, डी टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है तो समथिंग माइनस टी स्क्वायर क्या बनता है? हाँ, तो क्या है आंसर, क्या होता है इसका? अच्छा, वन माइनस टी स्क्वायर है, रूट में नहीं है क्या? ये चेक करो एक बार, रूट में बनेगा ना? रूट में बनेगा, क्या बनेगा देखो एक बार, एक्स क्यूब बना मेरे पास बाहर, और एक्स क्यूब जो है वो रूट में, एक्स क्यूब बना तो एक्स क्यूब यहाँ से वन माइनस टी स्क्वायर ही बनेगा, रूट में नहीं है ना? अगर ये वन माइनस टी होता, ठीक है रूट में नहीं है तो सही कह रहे हो आप, वन बाई ए की जगह, तो ये वन का स्क्वायर है तो वन बाई वन, फिर लॉग वन बाई टू ए, वन बाई टू ए तो टू इंटू वन, ठीक है, फिर लॉग। हाँ, फिर बताओ ऊपर कौन सा नीचे कौन सा? पॉजिटिव वाला, वन का स्क्वायर, तो वन प्लस टी और वन माइनस टी प्लस सी। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो, आंसर है। तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, क्या बचा? माइनस वन बाय थ्री, और टी को सी सब्सटीट्यूट कर दो। तो टी क्या लिया था तुमने? ये वाली क्वांटिटी, ये टी थी। पूरा एज इट इज लिख दो, वन माइनस एक्स क्यूब और वन माइनस एक्स क्यूब दोबारा प्लस सी, मैच करो। अच्छा, ये वाला घर पे करा था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलें आगे।
पार्ट से चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा। दोनों एल्जेब्रिक है ना, तो दोनों एल्जेब्रिक में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है ना। हालांकि क्वेश्चन में करेंगे अपन इसी टेस्ट पेपर में, दोनों अलजेब्रिक होंगे, फिर भी पार्ट पार्ट से करेंगे। तो पार्ट से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक बार ट्राई करके देख लेना अभी। ठीक है, बट आंसर मैच कर लेना दोनों से सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। आ जाओ, इसका सेकंड पार्ट जो आपने अटेम्प्ट किया था एक्चुअली ये वाला है। इसको कैसे किया बताओ। इसको अलग अलग कर दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को अलग कर दिया और टू वाले पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसे कर दिया, ये पूरा एक साथ और ये पूरा एक साथ। ठीक है, तो मैं भी कर देता हूँ, आपने किया है तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक इंटीग्रल बना, फिर माइनस का टू तो बाहर ले लें, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, दूसरा इंटीग्रल बना ऐसे। अब आपने इसमें तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काट दिया। ठीक है, तो इसी स्टेप में काट के लिख देता हूँ, नीचे एक्स बचा, तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हो गया, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्या था फिर बताओ। निकालो बुक, करो चेक, क्या था। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के इंटीग्रल्स पे याद नहीं है। सबसे पहली एक्सरसाइज में जो टेबल है वो निकालो, यानी कि रिवीजन नहीं चल रहा है। देखो इसमें, इधर आ जाओ इस पेज पे, ऊपर ऊपर वाला देखो। रूट ही तो है, आपके लिए रूट नहीं है। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया सेकेंड वर्स एक्स माइनस, अब इसमें सोचना है जो भी सोचना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्यूब निकल के आएगा, तो क्यू ने इसको टी ले लें। तो लेट से इसको टू आई वन ले लिया एक बार के लिए। ठीक है, और इसको ले लो प्लस सी वन एक बार के लिए, मतलब ये हो जाएगा प्लस सी वन माइनस टू आई वन। अब आई वन को जब अपन सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, तो इस पार्ट में अपन कर लेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस वन को, एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्यों लेते हो, रूट के समेत ही ले लो, जैसे करते हैं अपना प्रोसेस। लेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बी टी, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बनेगा टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स बनेगा, अरे लेकिन अपने को तो एक्स क्यूब चाहिए था, कहाँ से बना, अपन तो कह रहे थे वो बनेगा, नहीं बना लेकिन। चलो एक बार जो अब ठीक है स्टार्ट किया तो देखो क्या होगा। टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, यही बनेगा। तो टू से टू गया, और हमारे पास यहाँ पे अगेन केवल डी एक्स की वैल्यू है, तो एक्स को नीचे लेके जाओ, टी डी टी बाय एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है ये। सो आई वन क्या बनेगा बताओ। सो आई वन इक्वल टू, तो डी डी टी बाई एक्स है, डी एक्स की वैल्यू टी डी टी बाई एक्स, तो टी डी टी डिवाइडेड बाय एक्स, और नीचे ऑलरेडी एक एक्स क्यूब है, तो एक्स टू द पावर फोर हो गया ये। और रूट ऑफ टी एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो आपने क्या लिया टी, तो ये टी से टी तो हो गया कैंसिल आउट, अब केवल एक्स टू द पावर फोर का सोचना है, इसको टी की फॉर्म में लेके आना है। तो सोचो यहाँ से ये टी की फॉर्म में जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो एक्स टू द पावर फोर में इसका होल स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। लिख दूं अब मैं यहाँ पे, सो दिस विल बी इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बोले तो यानी कि पावर माइनस टू हो गई इसकी, लेकिन ये अंदर जो है इसका डेरिवेटिव टू टी होता है ना, तो इसको तो ऐसे नहीं सोल्व कर सकते। हाँ, समथिंग पर अंदर टी स्क्वायर है, तो इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा, ऐसे चेंज करना पड़ेगा, देखो डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, टी टू द पावर फोर प्लस टी स्क्वायर। इस टाइप का इंटीग्रल सॉल्व किया है क्या हमने, बताओ कैसे होगा फिर।
क्योंकि ये पावर फोर में चला गया, यानी t⁴ प्लस 2t² प्लस 1। क्या करेंगे? हम्म इसको बाई पार्ट्स अपन ब्रेक करेंगे। और बाई पार्ट्स ब्रेक करने के लिए पावर फोर है, तो एक बार के लिए टेम्पररीली अपन इसको कुछ और मान लेंगे, लेट्स से u मान लिया, तो ये क्या बन गया, 1/u+1 का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करते हैं, समथिंग का होल स्क्वायर नीचे होता है तो कैसे, एक बार तो लीनियर से और एक बार स्क्वायर से, सी करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से वन की वैल्यू क्या आई बताओ, a × u+1 का होल स्क्वायर प्लस b × u+1। ठीक है, चलो ले लो, अब एक बार -1 ले लें इसमें, लेट u बी -1। तो -1 लेंगे तो 1 = ये -1 + 1 0, दोनों ही कट गए लेकिन। हम्म इस तरीके से नहीं होगा, जो दोनों ही -1 + 1 दोनों ही वो बन रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। आपने क्या किया बताओ, आपने अटेम्प्ट किया था ना इसको। बस। हम्म, देखो अब आगे सुनो। दूसरा तरीका, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन से कब होता, जब ये डायरेक्ट dx/x³ बनता। तो अब दूसरा तरीका सुनो। इतना तो समझ आया, जब भी हमको इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले जिसमें x² - 1 है, +1 है, या 1 - x² है, ऐसी चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये तो हो गया कैंसिल आउट पार्ट, है ना। तो कुछ बातें याद रखो, जैसे कि ये सेकेंड वर्स x+c1 आ गया, और यहाँ पे क्या है, -dx/, अरे ये कैंसिल वो हो गया, डिलीट हो गया। एक मिनट रुको, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक आ चुके थे हम बताओ, i = इसको कन्वर्ट किया था तो ये बन चुका था sec−1x + c1, और उसके बाद -2, और आई क्या बना था बताओ, dx/x³ × √x²। ये करना है। तो जब भी आपके पास ये एक्सप्रेशन है इस टाइप का, x² - 1 या समथिंग, तो तीन एक्सप्रेशन बनेंगे, एक तो बनेगा x²-1, एक बनेगा 1 - x², और एक बनेगा 1 + x²। तो इनको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बताया था। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में 1 - समथिंग का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे समथिंग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट में 1 - x² क्या होता है, 1 - समथिंग का स्क्वायर में यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सूट करता है, साइन और कॉस। तो इसमें हम एक्स को मान लेंगे साइन या फिर कॉस। 1 में कौन सा सूट करता है, टेन और कॉट। और समथिंग का स्क्वायर -1 में सेक या कॉसेक। तो ये सब्स्टिट्यूशन करते ही वो आसान हो जाएगा। तो अब जैसे हमारे पास x² - 1 है, तो हम ले लेते हैं इसको सेक ले लेते हैं या कॉसेक ले लेते हैं। तो यानी कि इसमें x को क्या मानेंगे अपन, लेट x बी सेक थीटा। सो dx विल बी सेक थीटा का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू देयर बोथ साइड, सेक थीटा टेन थीटा और फिर थीटा का डी थीटा। तो यहाँ से फिर ये वाला जो पार्ट है वो कैसे कन्वर्ट होगा, sec−1x, वो I1 ले लेंगे हम अलग से जाके, है ना, +c1 -2। बताओ, ये तो बन गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। sec x³ क्या बनेगा ना, तो x का अगर सेक थीटा है तो वो sec³ थीटा हो गया। बोलो। फिर आ जाओ रूट के अंदर, x² - 1 यानी sec² θ-1, जो कि क्या होता है, sec² θ - tan² θ, और फिर रूट भी लगा हुआ है तो tan थीटा बचा ओनली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें। तो देखो tan थीटा से तो tan थीटा खत्म, और ये स्क्वायर बच गया ओनली, तो 1/, क्या बचा ओनली -2। sec² θ नीचे है तो ऊपर क्या है, cos²θ। और cos²θ को तो हमने कई बार इंटीग्रेट किया ही है डबल एंगल में चेंज करके। कैसे करेंगे cos²θ को, 1 + cos2θ/2। ठीक है, डी थीटा, ये टू से भी टू उड़ाओ, तो केवल 1 + cos2θ को करना है, ब्रैकेट लगाओ, 1 का थीटा cos θ का sin2θ/2।
ठीक है, प्लस C2, इंटीग्रेट हो गया तो अब थीटा को रिप्लेस करो। तो थीटा क्या था, यहां से थीटा क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस। अच्छा, अब आपके पास एक्स है सेक थीटा में, साइन टू थीटा को खोलेंगे तो ये बन जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू, तो टू से तो टू कट गया, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा हमको चाहिए सेक थीटा। तो अगर हमारे पास एक्स है सेक थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे अपन, क्योंकि सेक थीटा से कॉस थीटा बनाया जा सकता है, तो साइन थीटा को भी कॉस थीटा लिख दें। तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर एक्स है सेक थीटा, तो वन बाई एक्स होगा कॉस थीटा, रेसिप्रोकल। तो अब जहां जहां कॉस थीटा है वहां वन बाई एक्स रखते हैं। ठीक है, और ये तो कॉपी पेस्ट हो ही रहा है ना। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा, ये सेक इनवर्स एक्स तो एज इट इज आएगा ही आएगा, आएगा, प्लस C1 आएगा ही, माइनस ये टू कट चुका है ना, अब यहाँ से पढ़ो, तो माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करा दो, माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स से माइनस सेक इनवर्स एक्स भी कट गया एक तरीके से ना। फिर माइनस एक और बार, और फिर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कर दो यानी वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर इंटू कॉस थीटा यानी कि वन बाई एक्स प्लस C2। तो ये सेक इनवर्स एक्स से तो सेक इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, माइनस में आ रहा है तो इसको एलसीएम लूंगा मैं, तो माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा ऊपर, और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, रूट से एक्स स्क्वायर कट के एक्स बचेगा और बाहर एक और एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस C, वेयर वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी याद रखना पड़ेगा भाई, समथिंग बाय एक्स, एक्स जो होता है ये सेकंड इनवर्स एक्स होता है, दोनों याद नहीं थे, तो चलो ये तो नई चीज थी पर ये तो याद था, होना चाहिए था। तो कितना पार्ट किया बताओ, सेकंड इनवर्स एक्स तक किया है, बस आपने तो अलग अलग किया है, और क्या आधा नंबर दो अलग अलग करने का, दो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा अटेम्प्ट किया था, किया ही नहीं। तो देखो, फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या करेंगे हम इसमें, देखो जब भी सब बड़ा सारा एक्सप्रेशन आ जाए ना, तो उसमें से डिफिकल्ट पोर्शन को टी ले लिया करो, जो बचा हुआ पोर्शन होगा ना, जैसे ये डिफिकल्ट पोर्शन है इनवर्स वाला, इसको टी ले लो, जो बचा हुआ पोर्शन होगा ना वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमको लगता है ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ले लें हम इस वाले पोर्शन को टी, घर पे भी ट्राई नहीं किया। लेट टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। तो टेन इनवर्स का क्या होता है बताओ, वन डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, नहीं वन प्लस इसका स्क्वायर, वन प्लस इसका स्क्वायर, तो सेक एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डी एक्स, फिर टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सॉर्ट कर लो थोड़ा सा, है ना। तो सेक एक्स टेन एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे है मान मेरे पास, अब ये पूरा एक्सप्रेशन ये बनेगा कहीं ना कहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं तो, है ना, करके देखते हैं। तो देखो सबको साइन कॉस में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी सब साइन कॉस में है ना, तो सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन बाय कॉस, टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, नीचे भी आओ, तो वन प्लस सेक एक्स को क्या लिख सकते, पहले या तो होल स्क्वायर कर लो, कैसे भी कर लो, होल स्क्वायर कर लो चलो, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक एक्स कॉस एक्स, ये बना इक्वल टू डी टी। करें आगे सॉल्व। हम्म, ठीक है, तो इसको देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ करता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गया हमारा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स माइनस, और कॉस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स,
ठीक है, इंटू डी एक्स, और नीचे आ जाओ तो सेक एक्स से तो कॉस एक्स कट गया, 1/cos x हो गया, 2 बचा, 1 + 2 3, तो 3 प्लस, और इस सेक स्क्वायर एक्स को भी कॉस में बदलो क्योंकि सबको साइन कॉस में चाहिए, तो 1 + cos² एक्स, और इधर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, इतना पार्ट बचा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, अगर मैं साइन एक्स बाहर निकाल के कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 - cos² एक्स, और 1 - cos² एक्स क्या होता है, तो ये पूरा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन क्यूब एक्स। अच्छा, इसमें एलसीएम ले लूँ कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये cos टू द पावर 4x, और इसके आगे cos स्क्वायर एक्स लग जाएगा, एलसीएम लेने के बाद cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, 3 cos x, आगे बोलो, +1 प्लस cos टू द पावर 4x डी एक्स इक्वल टू डी डी। चेक करो, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। साइन क्यूब एक्स चेक करो, साइन क्यूब एक्स ये वाला पोर्शन चेक करो, साइन क्यूब एक्स डी एक्स ऊपर है, नीचे देखो 3 cos² एक्स आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे cos² एक्स, एलसीएम लेने का 3 cos² एक्स है वहाँ पे, फिर cos टू द पावर 4x है, और +1 है ना, तो ये का ये डी एक्स डी टी बन गया। सो आई इक्वल टू, ऊपर तो बना ओनली डी टी, और नीचे इसको टी लिया था तो डी टी बाई टी करना है बस। क्या बनेगा, डी टी बाई टी लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, तो टी को फिर डी सब्सटीट्यूट करो तो क्या था, टी टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। तो जो टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लिया, मैक्सिमम पोर्शन तो उसको सॉल्व करने में लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो चीज है फाइनली बची हुई चीज बन गई। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में देखो हमारे पास, अगर मैं इस इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँ एक बार, है ना, इस वाले रूट के अंदर वाले में, तो देखते हैं कैसी शक्ल बनती है इसकी। इंटीग्रल x - 1 x+1, तो एज इट इज, डी एक्स एज इट इज, अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो x1 के बाहर आएगा, ये मल्टीप्लाई, x1 के बाहर आया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो, और एक्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/x। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे अंदर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव बनाना है। अच्छा, एक्स क्यूब क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि फिर रूट है ना, तो रूट में तो इवन पावर ही चाहिए आपको ना। तो अब मुझे अंदर वाला फंक्शन क्या है, x+1/x, इसका डेरिवेटिव पैदा करना है। तो x+1/x का डेरिवेटिव होता क्या है, x का डेरिवेटिव, सपोज करो इसको मैंने टी ले लिया, या रूट समेत ही टी ले लिया, लेट रूट ऑफ x+1+1/x बी टी, तो इस रूट को भी उधर ले जाओ, तो x+1+1/x हो जाएगा t²। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स करेंगे, वी गेट, ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1, और 1/x का -1/x² डी एक्स इक्वल टू इधर 2t डी टी। अब आपको 1 - 1/x² क्रिएट करना है, 1 - 1/x², अगर इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनता है, x² -1/x², क्या बनता है बताओ, x² इंटू 1, x² -1/x²। अब x² - 1 क्या होता है, x - 1 इंटू x+1, तो ऊपर x - 1 तो है ही सही, x+1 और चाहिए, यानी ऊपर नीचे x+1 से मल्टीप्लाई कर, समझ आया। तो ऊपर नीचे x+1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो देखो ये एक्सप्रेशन कैसे बनता है, सब्सटीट्यूशन से पहले ही कैसे बनता है, x - 1 इंटू x+1 क्या बन जाएगा, x² -1, नीचे x+1 इंटू x+1 क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, एक x ऑलरेडी है, और बाकी जो चीज है इंटू डी एक्स, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, x+1+1/x। अब आप सब्सटीट्यूशन करना स्टार्ट करो तो मोस्ट प्रोबेबली काम हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर सब्सटीट्यूशन देखो, ये इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी, 2t डी टी, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर भी है, नीचे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी है, तो इतना पोर्शन एक्स, मेरे पास एक्स ही है नीचे,
मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा चलो, डू वन थिंग, ऊपर वाले पोर्शन को ही टी रखो, इसी पोर्शन में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, तो क्या बचा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो अब एज इट इज वाला एक्सप्रेशन बन रहा है इंटू डी एक्स, डिवाइडेड बाय नीचे तो जो है सो है एक, ये वाला एक्स तो एज इट इज लिखो, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा मेरा, ये एक्स से एक एक्स काट भी दो। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो हो जाएगा डी टी, बचेगा एक एक्स। तो एक एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और नीचे, अच्छा इस एक्स को भी नीचे ले आओ। ठीक है, समझ आया। देखो ऐसे करो, ये इंटीग्रल वाला साइन भी लगाओ। ठीक है, तो देखो ये वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स तो बन गया टू टी डी टी, टू टी डी टी। ओके फाइन, इस एक्स को हटा के इसके नीचे लगाओ। ठीक है, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और डिवाइडेड बाय एक्स, और इस पोर्शन को जो टी लिया ही है तुमने, ये सब्सटीट्यूशन के बाद वाला आई है ना। ठीक है, टी से टी भी काटो, टी से टी काटो, और उसको डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्या होता है, टू को बाहर ले लो, डी टी अंदर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स, टू एक्स बाई एक्स टू, और वन बाई एक्स। बस ये बचा हमारे पास। अब हमारे पास है वहां पे एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पर है टू, तो टू को स्प्लिट कर दो वन प्लस वन, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू डी टी टी स्क्वायर प्लस वन, दैट्स इट, काम खत्म। और टी स्क्वायर प्लस वन का आप इंटीग्रल कर सकते हो, क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रल, फाइनली टू टेन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक है, और टी को वापस डी सब्स्टिट्यूट करो, तो टेन इनवर्स टी क्या लिया था फाइनली आपने, रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, हाँ, प्लस सी। ठीक है, दिस इज फाइनल। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल करते हैं एक बार पेपर को ख़त्म। दो क्वेश्चन ही कर पाए आज, तो ये तीसरा थोड़ा सा इजी है। बाकी के अब नीचे के एनसीईआरटी के तो हो जाएंगे कल की तारीख में। लगभग हाफ द पेपर एस बी डन, मतलब जो बिल्कुल एक्स्ट्रा बाहर के क्वेश्चंस थे ना, वो सारे आज अपन ने खत्म किए। इनको एक बार घर जाके, अब आपने देख लिया कैसे हो रहा है, घर जाके फिर से अपने आप से करने की कोशिश करो, नहीं आता तो वीडियो से देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड